हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है और एनालाइज क्या चीज़ है और आप किस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। ये जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग है, सबसे पहले ये ऑन डिमांड है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सिस्टम को अगर डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो आपको सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सिस्टम क्या है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या उसकी कमियां हैं और हमें उसे कैसे बेटर बनाना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ये मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसके बहुत सारे काम करने वाले मेंबर हो सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बात करें, जैसे मदरबोर्ड है, आपका मदरबोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स, जैसे आपका लैन कार्ड है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर जुड़ा हुआ है, ये सारे क्या हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर। ये एक साथ काम करते हैं, यानी कि जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो अकेला नहीं डेवलप कर सकता कोई भी, यानी कि एक ग्रुप बनाया गया है उसका, और उसके साथ आप कैसे उस चीज़ को डेवलप कर पा रहे हैं एक साथ मिल करके, और क्या करना है? विच वर्क टुगेदर टू ए कॉमन टास्क। कॉमन टास्क का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो एक कंप्लीट आपके माइंड में स्ट्रक्चर होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे काम करेगा, इस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होगा, या फिर हम धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर अपडेट्स को लेकर के आएंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए एक यूनिटी में आप अपना काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म करेगा? सिस्टम परफॉर्म करेगा आपकी यूनिटी के ऊपर। यूनिटी इन द सेंस आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपके एलिमेंट्स ग्रुप में काम कर रहे हैं। इन द सेंस आपने जैसे वर्किंग करनी है आपने कोई, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि हमें डिज़ाइन क्या करना है, हमारा सिस्टम कैसा है, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, कैसे काम करता है। ये होता है हमारा सिस्टम। सेकेंड नंबर की चीज़ हमारे पास में आती है व्हाट इज़ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग। एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग, देखिए एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं उसको, एनालाइज कर रहे हैं कि ये सिस्टम क्या है, आप किस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम काम कैसे कर रहा है, सिस्टम के लूप होल्स क्या हैं, सिस्टम की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के बेस पर आप उसको और अच्छा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके जो डिमेरिट्स हैं या उसके जो लूप होल्स हैं उनको आप कैसे दूर करके अपने सिस्टम को एडवांस बना सकते हैं, सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, जो आपने स्ट्रक्चर बना रखा है वो उसको फॉलो कर भी रहा है या नहीं। तो आप बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग इज़ ए स्टडी। स्टडी मतलब आपको किसी भी सिस्टम को पहले देखना पड़ेगा, आपको उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि वो सिस्टम एक्चुअल में है क्या। इन विच वी लर्न हाउ टू एनालाइज एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि भाई जो करंट वाला जो सिस्टम अभी काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या उसके अंदर कमियां पाई जा रही हैं, क्या उसको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम बाद वो अपडेट कर रहे हैं हम लोग उसको, ज़्यादा अपडेट हमारी आ रही हैं, या फिर हम अपडेट करके उस सॉफ्टवेयर को हम काम चला सकते हैं, या फिर ज़्यादा बड़ा अपडेट है तो उसका नया वर्जन ही लॉन्च हमने यहाँ कर दिया। या छोटे छोटे, जैसे आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में आपकी जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी हैं तो उनमें ऐसा होता है कि एक छोटा सा अपडेट आ गया, आपने क्या किया, उस अपडेट को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लिया और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो पहले से ज़्यादा बेटर चल रहा है। उसमें क्या है, आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे, आपका जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ हो रहा था, उसके बेसिस पर कुछ कमियां थी। वो कंपनी आपको नहीं पता थी, वो कंपनी जो कंपनी के एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं वो उनको ऑलरेडी पता होती है कि हाँ भाई इसके अंदर ये कमी आ गई है। अब उसको दूर करने के लिए क्या डिज़ाइन बनाना है, क्या हमें काम करना है। मैं आपने डेफिनेशन में भी देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, सिस्टम एंड
क्रिएट ए बेटर वन, मतलब आपने जो सिस्टम ऑलरेडी बना रखा है या तो उससे बढ़िया सिस्टम बनाइए या फिर उस सिस्टम की जो कमियां हैं आप उसको अपडेट करिए। देखिए, एनालिसिस करना सिस्टम की कमियां ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में कमियां ही होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती है सिस्टम में, उनको भी ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टम में एनालिसिस किया, आपको कोई प्रॉब्लम लगी, आपने उस प्रॉब्लम को दूर करने के चक्कर में उस सिस्टम की जो एडवांटेज थी उसको खो दिया। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोगों को करना ये है कि सिस्टम के जो लूप होल हैं और जो सिस्टम की क्वालिटी, उन दोनों को मैनेज करते हुए चलना है। सिस्टम का साइज़ कितना है, सिस्टम से यहाँ पर है आपका सॉफ्टवेयर, आपका हार्डवेयर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हो सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग में हम लोग जनरली बात किसकी करते हैं, हम लोग अपने रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर्स की यहाँ पर बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर अगर आपको अपलोड करना है तो भाई आपको बनाना पड़ेगा ना। पहले आप सिस्टम बनाएंगे, आपने सिस्टम बनाया, बनाने के बाद आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद क्या होगा, आपके फीडबैक आएंगे कि भाई ये सिस्टम में खराबी है, ये सिस्टम में लूप होल है, यहाँ पर ये स्लो काम करता है। तो वो सारी जितनी भी क्वेरी हैं उन सब को आप अपने सिस्टम में स्टोर करके रखेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने क्या कर लिया, आपने एनालाइज कर लिया कि भाई यहाँ ये कमियाँ हमारे सिस्टम में आ रही हैं। फिर आप क्या करेंगे, उन सिस्टम की कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने अपने सिस्टम की कमियों को दूर किया, दूर करने के बाद आप देखेंगे कि ज़्यादा कमियाँ थी या कुछ कम थी। अगर कुछ कम है तो आपने उसका एक पैच बनाया, मतलब एक छोटा सा अपडेट बनाया और उसको मार्केट में आपने फ्लैश कर दिया। उससे क्या होगा, जब आप मार्केट में वो अपडेट आपका पहुंचेगा तो जो आपके यूज़र्स हैं, आपका सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं, वो उनको इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में और वो देखेंगे कि आपका पहले वाला सिस्टम और अब जो हमारा सिस्टम बन गया है वो उसको बहुत अच्छे से काम करने में उसको कंफर्ट फील हो रहा है। जो पहले वाली एरर थी वो सिस्टम में अब नहीं आ रही हैं। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। और अगर आपने पुराने वाले सिस्टम में धीरे धीरे आप अपग्रेड कर रहे हैं, उसके वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने लॉन्च किया था 3.0, फिर आपने 1 साल बाद लॉन्च किया 3.1, तो अगर आप सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स थी, यानी कि जितनी एरर्स थी वो ज़्यादा एरर थी और धीरे करके आपने उनको इतना अपडेट कर दिया कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक नया ही सिस्टम लॉन्च कर देना चाहिए। तो आप नया सिस्टम अगर लॉन्च करेंगे तो लोगों को नया सिस्टम अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करते हैं, उसके वर्जन्स को आप कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि 3.1 निकाल दिया हमने यहाँ पे वर्जन। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को भी अपडेट कर पाते हैं और आपने एक सिस्टम में जो आपकी कमियाँ थी आप उसको भी आसानी से छिपा लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसको हम बेटर कैसे बनाएं, एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कमियां हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, वो सब देखना पड़ेगा। और डिज़ाइन भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसका साइज़ छोटा है, साइज़ ज़्यादा बड़ा है, किस प्लेटफॉर्म पे वो कैसे काम कर रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग के आगे के पार्ट को। थैंक यू।